5 years ago today, the government faced one of the biggest financial crises in history. It was incredible. You can hear wave after wave of selling hitting the market. It was a day when the Bank of England lost billions and speculators made fortunes. It was in excess of $1 billion of profits. They lost 15%. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट इनसाइडर। और आज की वीडियो जॉर्ज सोरोस के ऊपर होने वाली है, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में और उनके इंसिडेंट, कैसे उन्होंने ये काम किया, उनकी जीविका क्या रही है। हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जॉर्ज सोरोस इज़ अ हंगेरियन अमेरिकन बिलियनर इन्वेस्टर एंड अ फिलियंथ्रोपिस्ट। एज ऑफ अक्टूबर 23, आज के समय में अक्टूबर 2023 में उनकी अगर नेटवर्थ देखी जाए तो उनकी नेटवर्थ US $6.7 बिलियन है और वो डोनेट कर चुके हैं मोर देन $32 बिलियन टू द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ऑफ विच $15 बिलियन हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, रिप्रेजेंटिंग 64% ऑफ हिज ओरिजिनल फॉर्च्यून। तो इतना आप समझ चुके होंगे। फोर्ब्स उन्हें, सोरोस को मतलब, मोस्ट जेनरस गिवर के नाम से कहता है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ he has given to charity or to foundations. So अब बात करते हैं सोरोस के करियर के बारे में। सोरोस started his career working in a British and American merchant banks before setting up his first hedge funds, Double Eagle, in 1969. Profits from his fund provided the seed money for the Soros Fund Management, his second hedge fund, 1970. So सोरोस ने अपना करियर स्टार्ट किया था वर्किंग इन अ ब्रिटिश अमेरिकन मर्चेंट बैंक्स, जो कि आपने समझ गए होंगे, बिफोर सेटिंग अप हिज फर्स्ट फंड बैंक डबल ईगल में 1969 में उन्होंने प्रोवाइडेड द सीड मनी फॉर सोरोस फंड मैनेजमेंट, हिज सेकंड हेज फंड इन 1970। मतलब उन्होंने 2 हेज फंड मैनेजमेंट शुरू किया, फर्स्ट इन 1969 एंड द सेकंड वन इज इन 1970। सोरोस इज नोन एज द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज शॉर्ट सेल ऑफ US $10 बिलियन वर्थ ऑफ पाउंड्स स्टर्लिंग। सो सोरोस को द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, ऑफ हिज शॉर्ट सेलिंग ऑफ US $10 बिलियन वर्थ ऑफ पाउंड स्टर्लिंग। देखिए, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप मान लीजिए जितना इसमें लिखा हुआ है $10 बिलियन, तो $10 बिलियन को उन्होंने बेचा, और जब बेचते हैं तो प्राइस कम होता है, और जो प्राइस कम होता है उस जितना प्राइस कम हुआ उतना वो प्रॉफिट निकल के आता है उससे। ये होता है शॉर्ट सेलिंग। बेसिकली उन्होंने US $10 बिलियन वर्थ ऑफ पाउंड्स की उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट बनाया $1 बिलियन ड्यूरिंग द 1992 ब्लैक वेडनेसडे UK करेंसी क्राइसिस। इसको हम 1992 ब्लैक वेडनेसडे UK करेंसी क्राइसिस के भी नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट करियर की। तो अर्ली बिजनेस एक्सपीरियंस इन अ डिस्कशन एट द लॉस एंजलिस वर्ल्ड अफेयर काउंसिल इन 2006, एल्विन शस्टर नाम के एक लॉस एंजलिस टाइम के एडिटर हैं, फॉर्मर फॉरेन एडिटर हैं। उन्होंने सोरोस से पूछा, हाउ डज वन गो फ्रॉम एन इमिग्रेंट टू अ फाइनेंसर, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू नो हाउ टू मेक मनी। आपको ये कब रियलाइज हुआ? तो सोरोस इसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि वेल, आई हैड अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड आई एंडेड अप सेलिंग फैंसी गुड्स ऑन द सी साइड, souvenir shops, and I thought that that's really not what I was cut out to do. So I wrote to every managing director in every merchant bank in London, got just 1 or 2 replies, and eventually that's how I got a job in merchant banks. So basically आप समझ सकते होंगे कि उनको अंदर से पता था कि वो इस काम के लिए नहीं बने, और उन्होंने कई सारे, मतलब ऑलमोस्ट एवरी मर्चेंट बैंक इन लंदन में उन्होंने एज अ जॉब इन मर्चेंट बैंक में एप्लीकेशन डाली, और सिर्फ 1 और 2 जगह से रिप्लाई आई, जिसमें से उन्होंने एक में एक्सेप्टेंसी कर ली और वहाँ पे उन्होंने काम चालू कर दिया। सो इन हिज अर्ली करियर इन 1954 सोरोस बिगेन हिज फर्स्ट फाइनेंशियल करियर एट द मर्चेंट बैंक सिंगर एंड फ्रिडलैंडर ऑफ लंडन। He worked as a clerk and later moved to arbitrage department. A fellow employee, Robert Mayer, suggested he shall apply at his father's brokerage house, FM Mayer of New York. So then in 1956, Soros moved to the New York City, where he worked as an arbitrage trader for FM Mayer in 1956 to 1959. He specialized in European stocks,
which was becoming popular with the US institutional investor following the formation of coal and steel community, which later became the common market. सो उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका था इसमें काम कर करके कि वो स्पेशलाइज हो चुके थे यूरोपियन स्टॉक्स में, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी किनके बीच में, यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बीच में, फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड स्टील कम्युनिटी विच लेटर बिकेम द कॉमन मार्केट, जो बाद में जाकर के कॉमन मार्केट बन जाता है. अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की जिसके ऊपर ये बेसिकली वीडियो बनी है, इकोनॉमिक क्राइसिस इन द 1990s एंड 2000. सो सोरोज हैड बीन बिल्डिंग अ ह्यूज शॉर्ट पोजीशन इन पाउंड्स. सो सोरोज ने, मैंने आपको पहले बताया कि शॉर्ट पोजीशन होती क्या है, आपको मैं बता चुका हूँ. यहाँ पे राइट साइड में आपको वीडियो भी दिख रही होगी, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं शॉर्ट पोजीशन क्या होती है. तो सोरोज ने बिल्ड की एक ह्यूज शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी थी नहीं, तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बड़ी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी. देन उसके बाद स्टर्लिंग फॉर मंथ्स लीडिंग अप टू ब्लैक वेडनेसडे ऑफ सेप्टेम्बर इन 1992. देन सोरोज हैड रिकॉग्नाइज. अब सोरोज को बेसिकली सोरोज को रिकॉग्नाइज हो चुका था अनफेवरेबल पोजीशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन द यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म. अब हम बात करते हैं द रेट एट विच यूनाइटेड किंगडम वॉज बॉट इन टू यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म वॉज टू हाई. सोरोज को पता था कि जिस रेट पे यूनाइटेड किंगडम वॉज ब्रॉट इन टू द यूरोपियन एक्सचेंज रेट वॉज टू हाई, उन्हें पता था कि बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ये है, और देयर इन्फ्लेशन वॉज ऑल्सो टू मच हाई, ट्रिपल द जर्मन रेट. द ब्रिटिश इंटरेस्ट रेट्स वर हर्टिंग देयर एसेट प्राइजेस. सो उन्होंने डिसाइड किया था शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करना. देन उसके बाद क्या होता है कि बाय द September 16, 1992, द डे ऑफ ब्लैक वेडनेसडे, सोरोज फंड हैड सोल्ड शॉर्ट्स मोर देन $10 billion इन पाउंड्स, जिसमें उनको प्रॉफिट होता है फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट रेलिकेंडेंस टू आइदर रेज इट्स इंटरेस्ट रेट टू लेवल्स और comparable to those of the other European exchange rate mechanism countries or float its currency. So उनके पास दो, यूके गवर्नमेंट्स के पास बेसिकली दो चारा रह जाता है, तो या तो वो एक रीजनेबल रेट पे करेंसी को फ्लोट करें. फाइनली द यूके विड्रू फ्रॉम द यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म डी वैल्यूइंग द पाउंड. सो बाद में उन्होंने यूके जो होता है विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, डी वैल्यू करता है पाउंड की. सोरोज को प्रॉफिट होता है, was estimated at over $1 billion का प्रॉफिट होता है. He was dubbed the man who broke the Bank of England. The estimated cost of Black Wednesday to the UK Treasury was around £3.4 billion. Stanley Druckenmiller, who traded under Soros, जो एक स्टैनली डकन मिलर थे जिन्होंने ट्रेड करते थे अंडर द सोरोज, ओरिजिनली सॉ द वीकनेस इन द पाउंड एंड स्टेटेड, और उन्होंने ये बताया भी कि सोरोज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज पुशिंग हिम टू टेक अ जाइगेंटिक पोजीशन. ऑन द October 26, 1992, द न्यूयॉर्क टाइम्स quoted Soros as saying our total position by Black Wednesday had to be worth almost $10 billion. So न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्वेट किया सोरोज को एज अ सेइंग, कहते हुए कि हमारी जो टोटल पोजीशन थी ब्लैक वेडनेसडे के दिन वो वर्थ ऑलमोस्ट अराउंड $10 billion थी. वी प्लान टू सेल मोर देन दैट, हमने प्लान किया होता उससे ज़्यादा बेचने का. इनफैक्ट व्हेन नॉर्मन लेमाउंट सेड जस्ट बिफोर द डिवैल्यूएशन दैट ही वुड बोरो नियरली $15 billion टू डिफेंड स्टर्लिंग, वी वर एम्यूज्ड, वो चौंक चुके थे, वी वर एम्यूज्ड बिकॉज दैट वॉज about how much he wanted to sell. Soros was believed to be traded billions of Finnish maraccas. Finnish maraccas currency है वहाँ की. On February 5, 1996, in anticipation of selling them short. Shorting के मास्टर है भैया. Anticipation of short selling के लिए वो ट्रेड कर रहे थे billions of Finnish maraccas. The maracca had been put floating as a result of early 1990s depression. The Bank of Finland and the Finnish government commented at the time they believed that a conspiracy was impossible. आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ फिनलैंड है, ये है फिनिश मरक्का. सो आज हमने जाना सोरोस की कहानी कि कैसे उन्होंने द बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्रोक कर दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मार्केट इनसाइडर फॉर मोर इनसाइट्स एंड फॉर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स.